दोस्तों, आज की कहानी सुपर पावर कहानी है एक फौजी परिवार की। जो फौजी हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, उनकी एक दिल छू देने वाली कहानी आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और यह सिर्फ एक फौजी की नहीं, बल्कि हमारे देश की हर एक फौजी की कहानी है जो इस दौर से गुजरते हैं। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। सब खुश होते हैं बच्चे को देखकर कि उनके घर में एक फौजी आ गया। वह बच्चा 4 साल का हो गया। सब उसे कहते हैं कि बेटा, तुझे एक दिन फौजी बनना है। वह दूर बैठे दुश्मन को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया। वह अभी से तैयारी करने लग गया। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे एक फौजी बनना है। वो अब 20 साल का हो गया। बहुत साल से वह फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है, वह है इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करना और देश की रक्षा करना। आखिरकार वह अपने मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता था। वह 22 साल का हो गया। अब घर वाले उसके शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा, इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश के खींचातानी से वह उस साल भी घर ना जा सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने भी कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा, लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ से ज़रूर उस धरती माँ की रक्षा करना ज़रूरी है। देश की सीमा पर एक दिन रात गोलाबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसका सब बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से जाता है। अपने पीछे अपने प्यार से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश है कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। लैला मजनू की सच्ची प्रेम कहानी 1 साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह भी शहीद हो जाता है। घर में सब शहीद होने की बात जाती है तो उस माँ पर क्या बीतती है, 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है, ये तो सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल होता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है, अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24-25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जानें दी है और आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जानें देते रहेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह का कहानी सुनने के लिए। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले नए कहानी और नए इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।